अगर आप कोयलांचल धनबाद में रहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, और यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिन मिठाई की दुकानों से अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए मिठाइयाँ खरीदते हैं, पनीर खरीदते हैं, खोआ खरीदते हैं, पेड़ा खरीदते हैं, या कोई अन्य सामग्री जो उनसे बनती है वो चीज खरीदते हैं, तो आपको अब सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मिलावट का कारोबार चल रहा है और मिठाइयों की जगह पे आपको जहर परोसा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार नेतृत्व में आज धनबाद में छापेमारी हुई, धनबाद आने वाली बसों में छापेमारी हुई, और यह देखिए किस तरह से भारी मात्रा में पनीर, खोआ और कई अन्य सामग्री मिठाइयां जो है वो जब्त की गई है, और कैसे इन चीजों में मिलावट का कारोबार चलता था उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम उनसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा उसका सैंपल टेस्ट करें। और इससे पहले आपको दिखा दें कि देखिए ये सामने जो खोआ दिख रहा है आपको, यह खोआ जो है यह मिलावटी खोआ जो जिसे यहाँ पर लाया गया है, अब इसको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसके अलावा यह लड्डू जो आपको दिख रहा है, जो बेसन के लड्डू के नाम पर और काफी महंगे रेटों पे बेचा जाता है, घी का लड्डू का नाम देकर के इसे काफी महंगा बेचा जाता है। इसके अलावा सामने जो आप पेड़ा देख रहे हैं, जितनी खूबसूरत इसकी बनावट है उतना ही यह आपके लिए नुकसानदेह है। सामने देखिए उज्जवल स्वीट्स का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं, ये सामने एसके स्वीट्स का बोर्ड लगा हुआ है, कोई एड्रेस नहीं, कोई फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं, साथ में जो नीचे है वो सभी पनीर है, बनी नहीं है। ये क्षमा करेंगे, इसमें संभवतः खोआ है और इसके अलावा लड्डू और अन्य सामग्री है। कैसे स्पोर्ट टेस्ट होता है, कैसे आपको पता करना है कि यह जो सामग्री है वह असली है या मिलावटी है, इन तमाम चीजों से हम आपको एकदम बिल्कुल लाइव रूबरू करा रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से वो रेकी कर रहे थे, उन्हें सूचना मिली थी, और कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बचाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। ये देखिए पनीर का जो सैंपल है, इसको यहाँ से डाला गया और इसमें कुछ केमिकल मिलाई जा रही है। केमिकल क्या है ये सीधे इनसे जानेंगे। सर ये क्या केमिकल है? ये टिंचर आयोडीन है। अच्छा। और इससे अगर पनीर में स्टार्च प्रेजेंट है तो पनीर का रंग काला हो जाएगा। देखते कि आप पनीर का रंग यहाँ पूरा बिल्कुल काला हो चुका है, आप देख सकते हैं। तरह से मिलावटी पनीर है, ये मिलावटी पनीर है। इसके अलावा हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो खोआ है उसके भी टेस्ट करें, और अन्य जो मिठाइयाँ जब्त हुई है उसे भी टेस्ट करने का काम करें, ताकि यह पता चल सके कि इसमें कितनी मात्रा में मिलावट है और किस तरह से ये जो मिठाई की दुकान वाले हैं या फिर जो बड़े कारोबारी है वो आपको, हमको और न सिर्फ पूरे धनबाद के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें भी अभी राखी का त्योहार आने वाला है, और राखी के त्योहार से पहले जो तमाम चीजें हैं, और भी सैंपल हैं और भी चीजें हैं जिसका अभी लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जब भी मिठाई खरीदते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप उन दुकानों का जो बोर्ड लगा हुआ था उसी पर आप उनकी विश्वसनीयता को परखते हैं, और आपको लगता है कि ये दुकानें बहुत महंगी है तो वो सामान जो भी चीजें दे रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी। ये भी जो पेड़ा है ये भी थोड़ी देर में आपको काला नजर आएगा, और यही वजह है कि मिलावट के कारोबारियों की कहीं ना कहीं वो दिन पर दिन अमीर बनते जा रहे हैं, और आप बीमारियों को लेकर के अस्पताल में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है। सीधे आप फूड सेफ्टी ऑफिसर से ही रूबरू होते हैं। सर बताइए कैसे इस कार्य को आप लोगों ने आज अंजाम दिया? बड़ी कार्रवाई हुई है। कोयलांचल धनबाद कहीं ना कहीं लंबे समय से इस मिलावट के कारोबार से परेशान था, लेकिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं थी। कैसे कार्रवाई हुई है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर अभी हमें अभी त्योहारों को देखते हुए हमें आदेश मिला हुआ है कि सघन छापामारी अभियान चलाएं, और इसी के तहत हम लोगों ने जो धनबाद में हमें गुप्त सूचना मिली कि धनबाद में जो बिहार से बसें आ रही हैं उनमें खोआ पनीर एवं अन्य सामग्री खाद्य सामग्री लाया जाता है और रात को पूजा टॉकीज के पास स्टेशन के पास डाला जाता है। तो इसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2-3 दिन रेकी की। आज सुबह 3 बजे भोर से हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और 4 बजे भोर से ही सारे बसों से पनीर, खोआ एवं खाद्य सामग्री अनलोड होने लगा, और सबसे सर्वाधिक मात्रा में पनीर बुंदेला बस से उतारा गया, और सारा जितने भी पनीर, खोआ और जो पेड़ा और लड्डू है सभी का स्पॉट में
जांच किया गया आयोडीन टेस्ट के द्वारा, सभी में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। स्टार्च टेस्ट होता है ये, अगर स्टार्च प्रेजेंट है पनीर में, खोआ में, तो वो रंग काला हो जाएगा। तो उसी के तो जब हमने टेस्ट किया तो ये इसका रंग काला हो गया, तो इसीलिए हम सब सारा सामग्री जब्त कर लिया है और सभी सामग्री को कितनी क्वांटिटी है जब सामग्री होगी? पनीर लगभग 780 केजी है और खोआ 80 केजी और लड्डू 25 केजी और पेड़ा 25 केजी है। ये पनीर काफी स्पंजी लग रहा है, क्या वजह है? इतना स्पंजी पनीर कैसे हो सकता है? अगर मिलावट है तो हार्ड हो जाएगा, अगर अरारोट मिला देता है तो ये इतना स्पंजी कैसे हो गया? पनीर में और भी कुछ मिलावट हो सकता है, इसके लिए हम रासायनिक जांच के लिए अपने स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजेंगे, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा क्या मिलाया गया है। संभव है कि इसमें यूरिया या अन्य डिटर्जेंट आदि का मिलान किया गया होगा? हाँ, बिल्कुल संभव है कि इसमें और भी रसायन का मिलावट किया गया होगा। धनबाद के आम लोगों से कुछ अपील करेंगे? कई तरह के त्योहार का सीजन आ रहा है। धनबाद के सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि अगर वो भी अपने खुद से भी आयोडीन दुकान से आयोडीन खरीद के स्पॉट पे जांच कर सकते हैं पनीर का और खोआ का। अगर पनीर का रंग आयोडीन डालने पर काला हो जाता है तो उसका मतलब पनीर में मिलावट है, और हमें फिर उसके बाद हमें खाद्य सुरक्षा कार्यालय को उसकी सूचना देंगे। और उन्हें हमसे आग्रह है कि उसी दुकान से सामग्री खरीदे जिसके पास FSSAI लाइसेंस मौजूद हो। अभी धनबाद में कई बड़े दुकान ऐसे भी हैं जो अपने मिठाइयों में एक्सपायरी डेट नहीं डालते हैं। बीच में अभी एक्चुअली FSSAI के द्वारा ये आदेश निकाला गया था, लेकिन अभी ऑप्शनल कर दिया गया है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वो तमाम जो मिठाइयाँ जिसे आप आज या कल तक परचेज करते हैं और उसको अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, वो आयोडीन टेस्ट में फेल हुई है। और बड़ी कार्रवाई रात भर जगकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और स्वास्थ्य विभाग की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, राजा कुमार जो कि यहाँ के जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी है, उनके द्वारा और उनकी पूरी टीम ने यह वर्कआउट किया है और उसके बाद यह परिणाम है। और इतने बड़े पैमाने पर आज तक किसी भी विभाग के द्वारा इस तरह की खाद्य सामग्री को जब्त नहीं किया गया था, नहीं कोई बड़ी कार्रवाई हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए यह खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वह धन्यवाद का पात्र है। और आपको भी अवेयर किया गया है कि आप उन ही दुकानों से सामान लें जहां पर कि फूड सेफ्टी का जो FSSAI का जिसके पास लाइसेंस हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त दुकानें हो, इसके अलावा वो मिलावट न करते हो। तो आपको इस मामले में कहीं ना कहीं और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर कहीं पर मिलावटखोरी हो रही है तो आपको खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी देने की आवश्यकता है। सहयोगी अभिषेक के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।